हेलो फ्रेंड, निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली, डेली और 50 मिनट चार्ट की एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो हम देख लेते हैं कि 16 से 20 दिसंबर के बीच में बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है 24,768 रुपये। अभी वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे आपको रेजिस्टेंस देखना है। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस जो लास्ट वीक की कैंडल थी उसका हाई यानी कि 24,860 का लेवल रेजिस्टेंस होगा। तो उसके बाद आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 25,000 का, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। उसके बाद मिलेगा 25,200 का, उसके बाद मिलेगा 25,400, फिर 25,500। ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस निकालने का तरीका ये है, हाई कैंडल ये है, रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है। अगर आप ये देखेंगे 25,200 का, 25,400 का रेजिस्टेंस ये होगा, इस लेवल का रेजिस्टेंस होगा ये। उसके बाद 25,500 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ये ऊपर की तो हाई है, ये तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है ही है। उसके बाद अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो निफ्टी पे आपको सपोर्ट मिलेगा 24,200 के लेवल का सपोर्ट मिलेगा, जो कि ये कैंडल का लो है। तो ये 24,200 का आपके लिए सपोर्ट हो जाएगा, पहला सपोर्ट। इन सब में प्लस माइनस 50 पॉइंट जरूर कर लीजिएगा तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ये जो कैंडल बनी है डेली वीकली चार्ट पे, ये अच्छी कैंडल बनी है, हैमर जैसी कैंडल बनी है, और इसने इतने नीचे से आके ऊपर की तरफ जाके क्लोज किया तो विक नीचे की तरफ है। इसका मतलब है बायर्स बहुत स्ट्रांग है मार्केट में। अभी देखना ये है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा ये होता है, जितने बड़े बड़े बिग ट्रेडर्स हैं वो आपका नुकसान कराना चाहेंगे, वो देखना नहीं चाहेंगे प्रॉफिट में आपको। तो रिटेलर्स हमेशा ट्रैप होंगे। तो ट्रैप किस तरीके से होंगे मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको समझाऊंगा। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे सबसे पहले आप रेजिस्टेंस देखिए, 24,860 का रेजिस्टेंस लेवल है। मैंने आपको बताया था कि एक फ्लैग चार्ट पैटर्न बनना है, जो कि मैंने ये बना के रखा हुआ है। इसको मैंने बताया था कि आपको 24,750 की अगर क्लोजिंग हो जाती है, 24,750 की क्लोजिंग हो जाती है तो आपको ऊपर की तरफ टारगेट मिलेंगे 1,000 पॉइंट्स के, और ये आपको 25,750 के लेवल तक आपको निफ्टी जाता हुआ मिल सकता है। इसमें आजकल चल क्या रहा है कि जो डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे कैंडल इतनी नीचे चली गई और फिर ये ऊपर आके क्लोज हुई है, तो ये बायर्स जो थे उनका स्टॉप लॉस खा गई। यहाँ भी लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगा रखे हैं तो ये भी खा गई। यहाँ पे कुछ लोगों ने शिफ्ट कर लिए होंगे अपने स्टॉप लॉस तो ये भी खा गई। फिर सेलर्स ने सेल किया हुआ, इसके ऊपर नहीं जाएगा तो ये इतने स्टॉप लॉस सेलर्स से खा गए। तो इतनी बड़ी कैंडल जो मूव कर रही है वो एक एल्गो ट्रेडिंग, उसका एक बहुत बड़ा रोल है एल्गो ट्रेडिंग का। क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग में होता क्या है कि लोग अपने स्टॉप लॉस फिक्स कर देते हैं और चले जाते हैं। अब क्या है ना कि अपने ट्रेड को जैसे ही नीचे आएगा, बड़े प्लेयर नीचे ले आएंगे मार्केट को, तो जिनके स्टॉप लॉस लगे हैं वो स्टॉप लॉस कट जाएंगे, ऊपर लगे हैं तो ऊपर के स्टॉप लॉस कट जाएंगे। तो अब रिटेलर्स को इस तरीके से ये लोग परेशान कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली लॉस करवाना है रिटेलर्स का। बड़े ट्रेडर्स को हमेशा फ़ायदा होता है। दोनों बायर्स और सेलर्स बड़े वाले जो होते हैं दोनों मिलजुल के काम करके रिटेलर्स का काम तमाम कर देते हैं। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। ब्रेकआउट, क्योंकि 24,500 के लेवल पे ये मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट लेवल है। 24,500 के अगर ऊपर रहता है तो सब कुछ सही है। तो उसने उस दिन 24,500 को नीचे की तरफ ब्रेक किया, और उसके बाद ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया 24,100 से 150 का मैंने आपको सपोर्ट बताया था। उस सपोर्ट को फिर उसने लेते हुए फिर इतना ऊपर आके क्लोज कर दिया, जो कि हमारा ब्रेकआउट लेवल है, उससे ऊपर क्लोज कर दिया। तो अभी इसमें मूवमेंट बाकी है। हो सकता है कल एक पॉज लेके इनसाइड कैंडल बन जाए, और उसके बाद फिर जब ये निकालेगा अपने इस हाई को निकालेगा ना, तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और आपके टारगेट ऊपर की तरफ मैंने आपको बताई थी, जो रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर की तरफ 24,000, 25,200, 25,400, 25,500, ये सब आपको टारगेट मिल जाएंगे ऊपर की तरफ। ये दोस्तों निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है। अगर 50 मिनट के चार्ट पर ध्यान देंगे, मार्केट गैप डाउन हुआ, इन सब कैसे लगे होंगे, इनके ऐसे करते हुए नीचे की तरफ आया मार्केट, 24,180 के शायद नीचे आसपास आया। उसके बाद फिर उसने यहीं पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये बाइंग आ गई। इतनी बड़ी बाइंग किसी ने उम्मीद भी नहीं करी होगी। तो जो सेलर्स यहाँ पे होंगे ये भी ट्रैप होगा, और ये ऊपर की तरफ निकल गया मार्केट। तो ये सब एल्गो ट्रेडिंग का काम चल रहा है। ये बड़े ट्रेडर बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो ट्रैप ट्रेडिंग चल रही है। अब ट्रैप ट्रेडिंग जो नया है ना, वो ट्रैप ट्रेडिंग का ही है माहौल। उस पर आप ध्यान रखिए, बहुत बड़े बड़े ऊपर नीचे मूवमेंट होंगे और आप ट्रैप होते जाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस लेवल पे आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे यहीं पे बाइंग करनी है, यहीं पे बाइंग करिए। यहाँ पे मान लिया आपको सेलिंग करनी है तो यहीं पे सेलिंग करिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। फिर आपने स्टॉप लॉस लगाइए। अभी लोग क्या करेंगे, अब जैसे ब्रेकआउट का सोच रहे होंगे, ब्रेकआउट होगा तो कल मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगर ट्रैप करना होगा, अच्छा ऐसा मान लीजिए 100 बार हो रहा है तो 100 में 70 से 80 बार जो होता है वो ट्रैप करेगा मार्केट आपको। 20 बार नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं वो ट्रैप नहीं कर रहा है, वो ट्रैप कर रहा है लेकिन 20 बार नहीं कर रहा है। अब देखिए, सब लोग ये सोच के गए होंगे कि बाइंग आएगी, मार्केट बहुत स्ट्रांग है, कल गैप अप ओपन हो गया और फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो गया, फिर सेलिंग आ सकती है।
और यहाँ तक लेवल तक ले आएगी तो आदमी ये सोच एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा इतनी बड़ी कोई सेलिंग आ सकती है, तो ट्रैप हो जाएगा। क्योंकि वो यहाँ पे सोचेगा बाइंग आएगी, मैं बाइंग करके ऊपर निकल जाऊँगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, जो आपको प्रॉफिट हुआ उसको नुकसान में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर जब आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तब फिर आपको ऊपर की तरफ वो मार्केट को लेके जाएंगे और फिर वो आपके पैसे सब स्टॉप लॉस खा जाएंगे। 15 मिनट के चार्ट पे मान ली कल गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट और एक लेवल रहता है 24,860 का। इस लेवल पे अगर ओपन हो जाता है यहाँ पे, ये जो लेवल यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए या नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाए, तो टारगेट आपके जो रहेंगे 24,770 का नीचे की तरफ रहेगा, 24,650 का रहेगा। फिर ये जो टारगेट है ये, उसके बाद नीचे की तरफ आपको टारगेट मिलेगा 24,500, जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है। इसी जोन में फिर से आगे ट्रेड करता है तो फिर ये कंसोलिडेट हो सकता है, करता हुआ आपको मिल जाए। और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि ये कल फ्लैट ट्रेड करता है इसी तरीके से। इन केस ही गैप अप ओपन हो जाता है इसी लेवल पे, ये 24,860 के लेवल पे, और आपको अपसाइड का ट्रेड लेने से थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि ये ट्रैप कर सकता है आपको। थोड़ा सा मूवमेंट हो चुका है, थोड़ा कंसोलिडेट रेंज बना ले, रेंज बनाने के बाद फिर ये ब्रेकआउट करे तब आप ले सकते हैं, लेकिन ओपन होते ही मत ले लीजिएगा, क्योंकि ऊपर हो सकता है ऊपर ओपन हो फिर ये नीचे आए, फिर आपको ये ट्रैप कर लेगा। हाँ, कल आप ट्रेड ऐसा ले सकते हैं, जब मार्केट ओपन होने के बाद ये अपना हाई लगाने के जब ये अपना लो ब्रेक करे तो फिर आप एक ट्रेड ले सकते हैं नीचे की तरफ का। ये ट्रैप ट्रेडिंग है दोस्तों, ध्यान रखिए। एसएल स्ट्रिक्ट रखने हैं आपको। अब आ जाइए आप फ्लैट ओपनिंग पे। फ्लैट ओपनिंग यानी कि 24,760 के आसपास अगर ओपनिंग होती है यहाँ पे, तो फिर आपको क्या करना है, थोड़ा रेंज बनने दीजिए। हो सकता है मार्केट होल्ड करे यहीं पे। इनकेस ब्रेकआउट होता है यहाँ से तो ऊपर के टारगेट आपको 24,860 तक के मिल जाएंगे, एक रेजिस्टेंस है ये। और नीचे अगर आप देखेंगे तो 24,650 और 24,500। दोस्तों कल डाउन साइड का ट्रेड आपको हो सकता है कि मिल जाए, अप साइड का थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ट्रैप करेगा मार्केट का जो बाय करके गैप फ्राइडे। गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन अगर ये 24,650 के लेवल पे हो जाती है गैप डाउन ओपनिंग, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको या तो प्राइस एक्शन का वेट करना है या फिर बायर आ जाएंगे और इसको ऊपर के लेवल तक 24,780 के लेवल तक लेके जाएंगे। रेंज बन के अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, प्राइस एक्शन मिलता है, तो ये वीकर की तरफ लेके जाएंगे। अगर ये नीचे की तरफ का आपको ट्रेड मिलेगा यहाँ पे 24,650 पे, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। हाँ, ट्रेड नहीं करना है गैप डाउन ओपनिंग के केस में। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस, तो इस कैंडल का हाई रेजिस्टेंस है, यानी कि 53,900 पहला रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए। उसके बाद जो ऑल टाइम हाई है 54,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 54,500, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है। और उसके बाद अनचार्टेड टेरिटरी आ जाएगी। सपोर्ट अगर देखेंगे आप बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट पे, तो आपको 52,300 का सपोर्ट मिलेगा। ये जो लेवल है ना, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 52,300 से लेकर 52,500। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आप देख लीजिए, वीकली चार्ट में एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी लास्ट वीक, इसके बाद अच्छी खासी रिकवरी से ये विग बन गई है। तो ये कैंडल अच्छी है, हैमर जैसी कैंडल बनी है। अब हो सकता है मार्केट यहीं पे एक दो वीक कंसोलिडेट करे, ऐसा भी पॉसिबल है। और हो सकता है 2-3 दिन कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे दे, या फिर अगर ट्रैप करना हो तो फिर मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगा। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर आप देखेंगे हमें रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे। फाइनल क्लोजिंग मिली है, वो मिली है हमें 53,583 की। तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, पहला वो मिलेगा 53,900 का जो आपको बता रहा है, फिर 54,000 जो कि साइकोलॉजिकल है। सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको ये लेवल 53,100 का, ये सपोर्ट लेवल है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि फ्लैग चार्ट पैटर्न बनना है। इसका जो ब्रेकआउट होगा वो कहाँ होगा, 53,850 की जब क्लोजिंग हो जाएगी, इस लेवल पे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर आपको टारगेट मिलेगा ऊपर का 2,200 पॉइंट का, वो मिलेगा आपको 55,600 के लेवल तक बैंक निफ्टी को लेके जाएगा। तो हो सकता है बैंक निफ्टी 2-3 दिन कंसोलिडेट फिर ऊपर की तरफ निकले। वेट करना है बस, आपको कुछ नहीं करना है। ये बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है। 53,000 मैंने आपको बताया, 53,860 से लेकर 53,900 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। अभी क्या है कि अगर मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो जाता है इसी लेवल पे यहाँ पे, और आपको कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाती है, अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है, तो नीचे की तरफ एक ट्रेड बन सकता है। टारगेट आपको नीचे की तरफ रहेंगे, ये लेवल क्लोजिंग प्राइस जो कि 53,650 है, इसको भी अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 53,500, और उसके बाद 53,350, फिर 53,200, और उसके बाद 53,000। ये आपके टारगेट रहेंगे नीचे की तरफ। इनकेस ब्रेक डाउन होता है
क्योंकि इन सब के जो एसएल लगे हैं, जो बाई करके गए हैं, इनके सबके एसएल अब यहीं लगे होंगे कि इससे नीचे जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, इससे नीचे जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, ये लेवल है। तो हो सकता है ये इन सब के प्रॉफिट को खा जाए और उसके बाद फिर टर्न ले। पैर ट्रेडिंग दोस्तों इसी को कहते हैं। इन केस यहीं पे ओपन होता है 53,860 के लेवल पे, तो आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेने से बचिएगा, क्योंकि मार्केट अब ऑलरेडी इतना मूवमेंट कर चुका है। अब मूवमेंट अगर आप करेंगे, सोचेंगे, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए, ट्रैप करे और फिर यहीं पे ट्रेड करने लगे। दो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ऊपर जाए फिर यहाँ पे ट्रेड करने लगे, या फिर वो नीचे आ जाए, इनका प्रॉफिट। इन केस ये ओपन होता है एट 53,580 जोन में, ये आपको वेट करना है कि रेंज बना दे। ये रेंज बनाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर ये रेंज बनाता है और अपसाइड का ब्रेकआउट करता है तो आपको 53,860 तक के टारगेट मिल जाएंगे अपसाइड में। डाउन साइड में आपको मिलेंगे 53,400 का पहला टारगेट और 53,200 का दूसरा और 53,000 का तीसरा टारगेट। ये 3 टारगेट आपको मिल जाएंगे नीचे की तरफ। इनकेस ये गैप डाउन ओपन होता है कल, गैप डाउन मान लीजिए आपको 53,000 में मिल जाता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपसाइड की तरफ। इनके साथ पॉजिटिव कैंडलस्टिक के पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाए और क्लोजिंग प्राइस तक ये जा सकता है। इनके से छोटा गैप डाउन मिलता है, यानी कि 53,500 के लेवल पे अगर ये गैप डाउन मिलता है, तब फिर यहाँ पे आप देखना पड़ेगा आपको किस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है। हो सकता है ये यहीं पे कंसोलिडेट करता रहे, क्योंकि रिटेलर्स को जब भी नीचे आएगा तभी रिटेलर्स को लॉस होगा। तो यहाँ से ओपन होने के बाद हो सकता है नीचे की तरफ आए, या फिर ये फ्लैट ट्रेड करता है, धीमे धीमे नीचे आ जाए। ट्रैप हो जाएंगे आप। अगर गैप डाउन, छोटा गैप डाउन होता है तो आप ट्रैप भी हो सकते हैं, तो संभल के ट्रेडिंग करिएगा। ट्रैप और एल्गो जो ट्रेडिंग के बारे में आपको बताया, इसको ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। गुड बाय।